डेटा लिख लो बस डेटा विद सिंबल, अगर तुम्हें याद हो सिंबल तब। यहाँ पर तो 2 लाइट आ रही है, हाँ नहीं है, क्या बोलते हैं? आ जाओ कहाँ रहे? बताओ 5:30 बजे तुमको आना था। मैं तो बाहर से मैं मुझे आए दो अलग अलग है। देख लो, पढ़ लिए पहले ये बताओ, पढ़ लिए? डेटा लिखना है लिख लो, देख लो अगर एमटीजी में होगा तो ठीक है, नहीं तो चला गया अबे ऐसे बोल अबे खोल रहा हो जाता अबे ऐसे थोड़ी अरे उसको प्रॉपर लेना पड़ेगा। सर एक चाल बोल रही ठंड हो रही है ओहो तू वहां बैठ के आ रहा जैकेट पहन के आ गया पूरा मत जल्दी ऊपर चांद को धूप लगे देख पाए चांद भी उड़ा रहा है। अरे किसी का आया ये, जल्दी करो तुम लोग। राज आया तुम्हारा? नहीं हो पाया, तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं लिख पाए। अब रहने दो, अब मैं डायरेक्ट बताऊं। बहुत दिनों बाद आया हो ना, समझ में नहीं आ रहा सिस्टम की कहाँ पे है, दिमाग कम काम कर रहा है इसमें। अब आदत हो जाएगी। मार्क नोट्स में था ना पहले। आज कितने तारीख है? 4 यही होगा। दिख रहा है ना सबको? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। लास्ट क्लास का सब लोगों ने रिवाइज कर लिया? देखो बच्चों, इन एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 3 mm। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट क्या है? 3 mm। तो यानी स्मॉल डी की वैल्यू क्या है? 3 mm। स्मॉल डी याद है ना डायग्राम में? डायग्राम याद करो बच्चों, ठीक है। फिर गोटा बोल रहा है द स्लिट्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, तो कैपिटल डी की वैल्यू है 2 मीटर, लिखते चलो। फिर बोल रहा है 2 इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, one due to light with the wavelength this and other with the light of wavelength this। तो लैम्डा 1 दे रखा है 480 नैनोमीटर, नैनोमीटर समझ रहे हो ना, 10⁻⁻⁹। और लैम्डा 2 दे रखा है बच्चों 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। ये लैम्डा 2 दे रखा है 600 नैनोमीटर। क्या पूछा है? व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द 5th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऑफ द 2 इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो तो अब भले ये 2 दे रखा है, कंफ्यूज मत होना। एक अपना बना रहा होगा, 600 वाला अपना बना रहा होगा, और 480 वाला अपना बना रहा होगा।
तो उसका भी कहीं पांचवा आएगा और उसका भी कहीं पांचवा आएगा, तुम उससे परेशान मत होना। तो यानी इसका x5 निकालना है दोनों का, तो x का x5 कह रहा हूं और x का x5 डैश कह रहा हूं। मान लो पहले वाले 480 के लिए मैं x5 कह रहा हूं और 600 के लिए मैं x5 डैश कह रहा हूं, ठीक है। तो x5 का फॉर्मूला क्या होगा, तो xn का फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। अगर आपको याद हो तो ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला नोटबुक में देख लीजिए, अगर भूल रहे हैं तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला नोटबुक में देख लीजिए, xn इज इक्वल्स टू स्मॉल n लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। दिख रहा है ना। अब सुनो ध्यान से, एकदम जुगाड़ करेंगे बढ़िया। इसका x5 कितना होगा, 5 लैम्डा 1 d अपॉन स्मॉल d। सुनो इधर ध्यान से एकदम, इसका 5 कितना होगा, 5 लैम्डा 2d अपॉन स्मॉल d। हमसे क्या बोला है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, फिफ्थ ऑर्डर फ्रिंज में डिफरेंस कितना है, तो मुझे निकालना है x5 डैश माइनस x5। देखो जानबूझ के मैं देख रहा हूं कि जब लैम्डा 2 बड़ा है तो x5 डैश बड़ा आएगा, तो बड़े में से छोटे को घटा दिया। अब तुम देखो जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो, बाहर ले लो, तो बाहर लोगे तो क्या बाहर आ जाएगा, 5 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी इंटू यहां क्या बचेगा बच्चों, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, सब वैल्यूज डाल दो, खत्म हो जाएगा आंसर। अरे यूनिट का ध्यान देना भाई, लेकिन देख लो 5 इंटू डी, डी तो मीटर में ही दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंटू स्मॉल डी mm में दे रखा है, 3 इंटू 10⁻³ जिन्होंने अभी तक कन्वर्जन नहीं सीखा उनके पास एक और मौका, 3 mm को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ ठीक है बेटा। फिर देखो लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो 600 इंटू 10⁻, देखो मैं डायरेक्ट भी बाहर ले सकता हूं लेकिन तुम्हें बस फील हो जाए, इंटू 480 इंटू 10⁻⁹ समझ में कि नहीं। अब 10⁻⁹ कॉमन ले लो, तो 600 माइनस 480 कितना होगा, 120। तो डायरेक्ट ये कितना, देखो सॉल्व वॉल्व कर लो, 10 ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर जाके 10⁻³ प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁴/3 इंटू 120 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। आप जो कटे काट देना, परेशान मत। अब क्या आएगा, ये 4 बार में कटेगा ना, 40 आएगा, 40 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है। अब देखो माइक्रो में लिख लो चाहे मिली में लिख लो, माइक्रो में लिख लें क्या इसको, 400 माइक्रोमीटर आएगा। माइक्रो बनाने के लिए यहां -6 बनाना पड़ेगा, तो बेटा -6 बनाने के लिए 10 से डिवाइड करोगे, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो इसी को लिख सकते हो, ये मीटर में आ गया है। तुम यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात, आंसर एकदम सही आ गया। अगर थोड़ा बहुत ऐसे कुछ खुराफात करने का मन है तो 400 माइक्रोमीटर लिख देना, समझा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी यहां छोड़ सकते हो। कोई दिक्कत बताओ, आसान है ना, फॉर्मूला याद रहे तुरंत कर लो, सारा खेल फॉर्मूले पे है। देखो क्वेश्चन है, तुम परेशान मत होना, बस क्या करना है, जो क्वेश्चन बोले सुनते जाना सुनते जाना, फॉर्मूला एक है उसको पकड़े लेना। ठीक है, आगे चलें। हाँ, अरे ऊपर वो फॉर्मूला लिखा है जो ऑलरेडी नोटबुक में लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी नोटबुक में लिखा हुआ वो फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो, एमटीजी से ही कर लो या ऐसे ही करा रहा हूं, एमटीजी से ही कर लो, आसान रहेगा ना, तुम्हें नोट नहीं करना पड़ेगा। ये ठीक है ना, अपने से कर लो, क्या दिक्कत है, 5 डाल दो, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 करो करो, जल्दी लिखो कार्तिक, जल्दी लिखो अगर लिखना ही चाह रहे हो तो। एन के वैल्यू 5 डाल दिए, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बोला था, डार्क बोलता तो डार्क वाला फॉर्मूला लगाता, और एन की वैल्यू 5 रखता, फिर हो गया ना, सिंपल है एकदम, घबराओ मत इसमें। माइनस करना है कार्तिक, समझ रहे, समझे हो ना स्टेप को, छोड़ दो घर पे पूरा कर लेना, लेकिन कर लेना पक्का, नेक्स्ट क्लास में चेक कर लूंगा।
इसी से कर लेते हैं, आपको आसान रहेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, मैं ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इस तरह क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होगा। बच्चों एक फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था, वो मैं बता देना चाहता हूं। एक बताया था फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इसको छोटा सा है कॉन्सेप्ट, इसी में लिख लेना नोटबुक में। बच्चों फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? तो बच्चों अगर हमसे कोई बोले कि फाइंड द फ्रिंज विड्थ, पहले ब्राइट फ्रिंज का हमें विड्थ निकालना है, ब्राइट फ्रिंज का। तो बच्चों ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमा, समझ रहे हो ना? तो बेटा देखो, मैक्सिमा दो मिनिमा के बीच में होगा, फील कर पा रहे हैं आप लोग? जैसे एक रेड रेड मान लो मिनिमा है, डायग्राम लास्ट क्लास का याद है ना, ब्लैक व्हाइट पट्टी, ब्लैक व्हाइट पट्टी, तो दो ब्लैक के बीच में एक व्हाइट होगा। तो बेटा मान लो इस व्हाइट वाले की मुझे चौड़ाई निकालनी है, तो दो ब्लैक वालों को घटा दूं, जैसे मान लो ये तीसरा मिनिमा है, ये चौथा मिनिमा है, तो मुझे इस व्हाइट वाले फ्रिंज का थिकनेस चाहिए। तो कैसे कर लूं? x4 माइनस x3, लेकिन कौन सा वाला? डार्क वाला। कौन सा वाला? डार्क वाला। तो कभी प्रूफ वूफ करने को आ जाए यार तो ध्यान देना एक बात, अब हमें निकालना है तो मैं ऐसे लिख लूंगा कि बच्चों इसको निकालने का तरीका क्या है, बीटा लिखा, फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट किया, ठीक है ना, बीटा से फ्रिंज विड्थ को, और लिखा ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ कितना होगा। तो ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए बच्चों आप लोग क्या करिए, x n प्लस वन माइनस एक्स एन, मतलब अगला वाले में से पिछले वाला को माइनस कर दिया। तो बच्चों ये डार्क फ्रिंज लेना है, तो डार्क फ्रिंज में एक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्शन का फॉर्मूला होता है 2n माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। लास्ट क्लास देखो मैंने बताया था, जिसको ये याद नहीं रहता ना डायरेक्ट ये याद किया करो, पाथ डिफरेंस क्या होता है? एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, याद है ना? अब इसी को एल लैम्डा कर दोगे तो ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा, तो ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? एल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। मैं जब अपने पढ़ता था तो उसमें मेरे कंफ्यूजन होता था, तो मैं यही याद किया था, मेरा कंफ्यूजन कभी नहीं हुआ मेरे को। एक्स डी, अगर तुम्हें डार्क फ्रिंज का पोजीशन चाहिए तो तुम क्या करोगे, यहाँ 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 कर देना। अब लैम्डा बाई 2 करोगे तो देखो ये डी ऊपर चला जाएगा और ये स्मॉल डी नीचे आ जाएगा, वही तो किया था। तो बस वही ऊपर वाला याद रखा करो, बाकी नीचे वाला ये फॉर्मूला है तो अपने आप प्रैक्टिस से याद रहता है। तो अब n की जगह मैं क्या रखूंगा? n प्लस वन तो रख दो, तो इधर क्या बनेगा? 2n प्लस वन माइनस वन, एक ब्रैकेट में, और बाकी कॉमन ले लूंगा। अरे लैम्डा डी अपॉन 2d तो दोनों में आएगा ना, कॉमन ले लूंगा, तो माइनस माइनस कितना होगा? 2n माइनस वन, और यहां लैम्डा डी अपॉन 2d कॉमन ले लूंगा। इसको अगर खोलो देखो क्या आएगा, इसको खोलोगे तो यहां आएगा 2n प्लस 2 माइनस वन, यहां क्या आएगा? माइनस 2n प्लस वन, और यहां क्या आएगा? लैम्डा डी अपॉन 2d। तो देख लो क्या क्या कटेगा, क्या क्या रहेगा। तो देख लो ये बच्चों क्या बचेगा? प्लस वन, 2n कट जाएगा, देख लो बच्चों 2 माइनस वन, 1 बचेगा, 1 प्लस वन 2 बचेगा, यहां देख लो अंदर ब्रैकेट में 2 बचेगा बच्चों, पक्का ना? इंटू 2 इंटू लैम्डा डी बाई स्मॉल 2d, तो इसका आंसर कितना है? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये इसका आंसर है। यानी अगर ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस की बात करें तो कोई भी ब्राइट फ्रिंज ले लो, ये n से इंडिपेंडेंट आ रहा है, मतलब हर ब्राइट फ्रिंज का थिकनेस सेम रहेगा, क्योंकि तो n की वैल्यू पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि हर ब्राइट फ्रिंज का थिकनेस क्या होगा? सेम होगा। वैसे भी हमने पैटर्न में भी देखा था हर ब्राइट का फ्रिंज, लिख लो इसको, प्रूफ करने के लिए आता है कभी तो देख लेना, कुछ बड़ी बात नहीं। अरे ऊपर वाला याद रखना, इसको कभी याद मत करना, तुम लिख लो बस एक बार और लास्ट रिजल्ट याद कर लो, ऊपर वाला ध्यान रखो बस कि ब्राइट फ्रिंज दो डार्क के बीच में होगा।
कर लो बच्चों, लास्ट में बस एंड रिजल्ट लिख लेना, घबराओ मत, बस कॉन्सेप्ट याद रखो, लास्ट में एंड रिजल्ट देख लेना फिर कैसे कैसे करना है। बच्चों इसमें अगर हमें डार्क फ्रिंज का निकालना है, किस फ्रिंज का निकालना है, डार्क फ्रिंज का, तो बच्चों डार्क वाला दो ब्राइट के बीच में होगा, डार्क फ्रिंज का निकालना है तो दो ब्राइट के बीच में होगा, तो उसके लिए बीटा बीटा उसके लिए भी रिनोट कर रहा हूं, एन एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, तो यहां पे कौन सा लोगे, ब्राइट वाला लोगे ना बच्चों। ब्राइट वाले का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन इज इक्वल्स टू एल लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहां पे कितना जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एन प्लस वन माइनस एन और बाकी कॉमन हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। देखो एन से एन कट गया, डायरेक्ट क्या आ गया, जो पहले आया था लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। इससे हमें पता चलता है कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज दोनों सेम थिकनेस की होती है बच्चों, डार्क और ब्राइट फ्रिंज दोनों सेम थिकनेस की होती है, इससे हमें पता चलता है। हो गया बच्चों, डार्क और ब्राइट फ्रिंज। अब आओ न्यूमेरिकल थोड़ा देर करके फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस। हो गया, दो 2023 का एक क्वेश्चन है, उसको देख लो जरा, 20 नंबर क्वेश्चन। देखना 20 नंबर क्वेश्चन, बीस नंबर क्वेश्चन करो। तुक्का मत मारो बेटा, निकाल के देखो। मेरे को पता नहीं आंसर, निकालो निकालो निकालो। कार्तिक की तुमसे आंसर चाहिए मेरे को इसका, ये बहुत आसान है, एकदम लैम्डा निकालना है बच्चों, एकदम आसान है। 2023 में आया था, खत्म करो इसको। क्वेश्चन नंबर डाल लो, क्वेश्चन नंबर 20 एमटीजी, इसको सब कोई सॉल्व करेगा, ये बहुत आसान है। मच्छर ने मारा, सॉकेट लाओ, सॉकेट मार दो। नहीं इधर वाला नहीं हुआ होगा। बच्चों करो, 2023 में आया 20वां क्वेश्चन। अरे दिमाग लगाओ, दिमाग, मैं सोल्यूशन तो बता दूंगा, तुम सोचो ये होगा कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है, सोचो सोचो सोचो, खुद दिमाग डेवलप करो अपना। ठीक है, क्लियर हो। किसी का आ रहा है, कुछ दिमाग आ रहा है किसी को?
420 नैनोमीटर। ठीक है। 420। कार्तिक तुम क्या सोचे बताओ इसके बारे में, कर रहे हो नहीं, बताओ क्या सोचे बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन लाइट 700 नैनोमीटर की है। तो बच्चों बोल रहे हैं कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहीं निकाला जा रहा है। बोला क्या वेवलेंथ हो जिससे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज उसी जगह कोइंसाइड करे जिस जगह की थर्ड ब्राइट फ्रिंज कर रही हो। यानी पहले वेवलेंथ का थर्ड और अगले वेवलेंथ का फिफ्थ दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो बताओ एक्सएन का फॉर्मूला क्या होता है, एल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो पहले वाले का फिफ्थ, तो पहले वाले का फिफ्थ है कि थर्ड है, पहले वाले का थर्ड इज इक्वल टू बाद वाले का फिफ्थ, डैश कह दे रहा हूं एक्स डैश फिफ्थ। तो पहले वाले का थर्ड है तो थर्ड कितना होगा, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल्स टू, बाद में सब कुछ तो सेम ही रहेगा, लैम्डा बदल जाएगा। तो फिफ्थ इंटू लैम्डा 1 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। बताओ इससे हलवा क्वेश्चन कहीं मिलेगा? बोल रहा है एक का तीसरा दूसरे का पांचवा मैच कर रहा है। अब बच्चों डी से स्मॉल डी कैपिटल डी उड़ा दो। अब यहां देखो तुम्हें लैम्डा 1 निकालना है, तो लैम्डा 1 कितना आएगा, 3/5 टाइम्स लैम्डा, 700 है ना, 3/5 टाइम्स लैम्डा। सॉल्व कर लो इसको। चार 420 नैनोमीटर बता रहे बच्चे। देखो ये 2023 का क्वेश्चन है। चार 420 नैनोमीटर। अरे आसान है एकदम, 2-4 फॉर्मूले यार उसी पे घूमूंगा, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। 2-3 फॉर्मूले, अभी 2 क्वेश्चन के उल्टे इसी फॉर्मूले पे मैं कर ही क्या सकता हूं, कोई चॉइस ही नहीं है सेकेंड बुक में। ठीक है, हो गया। देखो 21 नंबर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, मैं बता दे रहा हूं बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, MTG 21। MTG 21 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। क्वेश्चन पढ़ लो ही ना, जरा मैं छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप पढ़ पाए। अरे तो बहुत छोटा करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। देखो सुनो ध्यान से, हो गया, लिख लिया, लिखो मत, मतलब देख लिया ना एक बार, पढ़ लो पढ़ लो। अरे 21 इंपॉर्टेंट है, ऐसे मजाक नहीं। अरे ऊपर नीचे ऊपर है ना, इसलिए नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है क्या? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा। हाँ, अब इंटायर ऑपरेटर, सुनो ध्यान से मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 MTG लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं क्वेश्चन। ए रुको तुम लोग, ध्यान से इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 21 MTG बता रहा हूं, देखो ध्यान से। बोल रहा है कि एक YDSC एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ बीटा है। अगर पूरे ऑपरेटर्स को लिक्विड में डुबा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बताओ फ्रिंज विड्थ तब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ रहे हो ना बात को? डेंजरस क्वेश्चन है ये, डेंजरस क्वेश्चन है, 2023 में आया है, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान देना इसको। बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। तो मान लो पहले ये N21 इज इक्वल्स टू N2/N1 इज इक्वल्स टू V1/V2 इज इक्वल्स टू λ1/λ2, पढ़ा है ये? अरे ये पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में पढ़ा है, ऑप्टिक्स में पढ़ा है ना। तो बच्चों मान लो इसको किसी मीडियम में डुबा देता हूं, तो N1 की वैल्यू 1 है, मान लो N1 एयर और N2 वो ऑब्जेक्ट है, वो मतलब मीडियम है। तो N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, N1 एयर है, तो इसका 1 कह दे रहा हूं। बच्चों यहां पे λ2 हमें निकालना है, λ1 हमें दे रखा है लैम्डा, और हमें λ2 निकालना है। बच्चों एयर में जो वेवलेंथ है वो क्या है, λ1 है ना। अरे इधर ध्यान से सुनो, एयर में जो वेवलेंथ है वो λ1 है ना, ये हमें गिवन है, λ2 निकालना है। तो बताओ λ2 किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू के।
समझ में आया? किसके इक्वल होगा? लैम्डा अपॉन म्यू के। तो बच्चों बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो बेटा देखो, अगर लैम्डा म्यू टाइम्स कम हो जाएगा तो फ्रिंज विड्थ भी म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बी माइनस। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो बेटा इससे आया, या डायरेक्ट समझ लो, फ्रीक्वेंसी जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो वेवलेंथ घटता है। ये रिलेशन लिख लो, इसको 21 में लिख लो, ये लिख लो, ये पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आया है, रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है बोर्ड में, 2023 में पहले भी आ चुका है। बी बाई म्यू। अरे मैंने देख लिया कि लैम्डा में क्या चेंज होगा जब लाइट, अरे दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वेवलेंथ बदलता है कि नहीं बदलता है? तो वेवलेंथ बदल के क्या हो जाता है? लैम्डा बाई म्यू हो जाता है। म्यू क्या है? बाद वाला मीडियम, लैम्डा टू बाद वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लैम्डा 1 हमें लैम्डा दे रखा है और n1 को मैंने एयर मान लिया। राज तुम्हारा समझ में? इसका आंसर सी हुआ। इंपॉर्टेंट 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 बच्चों, ये याद रखना, किसी दिन धोखा होना होगा तो इसी पे होगा, क्योंकि ये नोटबुक में नहीं होगा। ये क्वेश्चन या तो नोटबुक में तुम लिख लेना, या तो ये नोटबुक में नहीं होगा। 1-2 नंबर कभी कटना होगा जीवन में तो इसी पे कटेगा। तो इसीलिए इसको सावधान रहें, सतर्क रहें। अरे ये ऐसे ना दे के डायरेक्ट क्वेश्चन में डाल सकता है कि बोल दे कि एक बार एयर में एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर एक बार ऑपरेटर्स को कुछ क्वेश्चन बना सकता है इस पे। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो बस, कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके ऊपर। आगे चलें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 28। देखो जानबूझ के मैं थोड़ा डिफिकल्ट सा करा रहा हूं। देखो 28 नंबर क्वेश्चन ना बहुत वाहियात क्वेश्चन है, लेकिन बार बार आया है। 2019 में आया है और 2023 में आया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो 24 में क्यों नहीं है? 24 में तो नहीं है ना, 25 में तो आ सकता है ना। तो ऐसे थोड़ी भाई, ये सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ी है, ये रैंडमनेस है भाई डेटा। अरे तुम्हें उससे मतलब नहीं, तुम कॉन्सेप्ट सीखो ना, कुछ भी आने दो, तुम कॉन्सेप्ट सीखो, क्या मतलब है तुम्हें? आए जो आना है यार, हमें क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट लास्ट वाले में समझे ना कि लैम्डा म्यू टाइम्स कम हो जाता है। अब इसमें सीखो, चाहे देखो 2023 वाला कर लो या 2000 कौन सा करोगे? 23 वाला करो। जूम कर दो ना, हाँ इसको तो कर सकता हूं। लो कार्तिक तुम फोकस करो। अरे तुम MTG 21 किए कि नहीं, पर लिखे कि नहीं तुम लोग? और उस पर इंपॉर्टेंट कहां लिखो गधा कहीं का तुम? उसका आंसर क्या आएगा ये कहां लिखे हो? बीटा बाई म्यू। करो बच्चों, करो करो। 30 मैंने बताया था, याद करो, SS2 माइनस SS1। देखो मैंने 2 चीज बताया था, याद करो। देखो डिराइवेशन, SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P। तो S हो गया था ना बेटा? तो S2P माइनस S1P की वैल्यू तो निकाल ली थी ना हमने बेटा। 2 टर्म था, अगर आप लोग याद करें, मैं याद दिलाऊं आपको। डेल्टा X इज इक्वल टू SS2 माइनस SS1 था, एक टर्म आया था प्लस करके आया था S2P माइनस S1P। याद करिए, ये मैंने इसको 0 कर दिया था, लेकिन मैंने बोला कभी कभी नहीं भी हो सकता है, ये वही केस है। तो बेटा आपके पास नहीं है तो रख दो, यहां कितना होगा? लैम्डा बाई 4, और इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं, XD बाई कैपिटल D।
अब हाँ, ये डेल्टा एक्स आया बेटा। अगर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन चाहिए तो एन लैम्डा के इक्वल होगा। बस यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेना, यही आंसर है इसका। डार्क के लिए बोले क्या बोल रहे, क्या निकलना है वैसे? फाइंड द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए बेटा आप निकाल लो, उसको उधर भेज दो। एक्स डी अपॉन कैपिटल डी लैम्डा बाई 4 को उधर भेज दो। तो n माइनस 1/4 लैम्डा ये आएगा। तो एक्स एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n माइनस 1/4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये पोजीशन होगा ब्राइट फ्रिंज का। ये जितने क्वेश्चन है मैं देखो फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो कराऊंगा इंपॉर्टेंट, जो एकदम सीख लोगे तो कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। डार्क का निकाल लेना इसी तरह। डार्क के लिए वहां 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रख देना। बच्चों डार्क का निकालना है तो लैम्डा बाई 4 प्लस एक्स डी वाई कैपिटल डी 2n माइनस 1 या लैम्डा बाई 2 रख देना। बस इसको भी सॉल्व कर लो। तो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, इसको उधर भेज दो, थोड़ा तोड़ के लिख लो। तो यहां हो जाएगा एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4 ये आएगा। तो एक्स डी बराबर एक्स डी अपॉन कैपिटल डी बराबर लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 आ जाएगा। तो कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा n माइनस 3/4 लैम्डा। तो एक्स डी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू n माइनस 3। अपना करके देखो लैम्डा डी बाई स्मॉल। अरे मैं गलत किया हूँ क्या पता। ये ब्राइट का है, ये ब्राइट का है क्योंकि मैंने देखो इसीलिए बोला था तुम पाथ डिफरेंस वाले टर्म से याद रखो, धोखा होने से बच जाएगा। लास्ट फॉर्मूला मत याद करो, बस जितना करा दे रहा हूं वो याद रख लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। बस जो बता रहा हूं उसको बस ध्यान से सुनते चलो, देखते चलो। जहां कुछ अलग होगा वहीं कराएंगे, बाकी जहां सेम चीजों को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ अलग सा दिखेगा वहां करा देंगे। क्लियर है ना बच्चों? अब कल के दिन SS2 माइनस S1 लैम्डा बाई 2 दे दे, परेशान मत होना, सेम फंडे से चलना। जो देगा रख देना, पार्ट डिफरेंस में ऐड कर देना और ऐड करके सॉल्व कर देना। ठीक है ना? जो भी बोले पार्ट डिफरेंस में ऐड करके सॉल्व कर देना। ठीक है बच्चों? हाँ देखो रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट किया क्या है वो समझो, किया क्या है बस वो समझो। बाकी जो आए उससे हमें क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए। फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल तो कई हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। ठीक है बच्चों? आज की क्लास में न्यूमेरिकल ही कर लो, क्योंकि अब 20 मिनट ही बचा हुआ है, 20-25 मिनट। नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं, खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। टाइमली खत्म कर देना सिलेबस, इसका चिंता मत करो। थोड़ा एक्सटेंडेड कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत दिनों छुट्टी के बाद आए होंगे, मन भी नहीं लग रहा होगा, जैसे नहीं थोड़ा मोमेंटम बन जाए तो फिर शुरू करोगे, इसलिए न्यूमेरिकल कर लो। हो गया ये? बच्चों ये 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखने जरा। 31 बच्चों ये क्वेश्चन वही बच्चा, सेकेंड वाला जो इसका पार्ट है, ये वही बच्चा कर पाएगा जो इसको पहले किया हो। मतलब समझे इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिजिक्स में ऐसे कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब आप क्वेश्चन कर लेंगे, आएगा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप कुछ ना कुछ लगाएंगे, दिमाग कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जब तक आप एक बार किए नहीं होंगे तो आपसे नहीं होगा, और यही इसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस 31 का बी पार्ट। इससे डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं हो सकता। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी अगर बनेगा YDSC में
तो याद रखना 31 का सेकेंड पार्ट, उससे डिफिकल्ट YDSC में कुछ नहीं हो सकता। 3 फॉर्मूले उसी पे घूमता रहेगा, बस अपने दिमाग से चलना एकदम। कर लो 31 का सेकेंड पार्ट, लिख लो 31 सेकेंड पार्ट MTG। फर्स्ट पार्ट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बताओ फर्स्ट पार्ट कैसे होगा? रोशन बताएगा इसके बाद, फिर क्रिस। फर्स्ट पार्ट कैसे होगा? कौन सा फॉर्मूला? रुक जाओ, पहले कार्तिक बताएगा। फर्स्ट पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पढ़ लो ध्यान से क्वेश्चन, गधा कहीं का, फिर बताओ इधर। बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा मतलब x बराबर 0, तो हम डिस्टेंस हमेशा x बराबर 0 से ही तो निकालते हैं। तो डायरेक्ट x पूछा है, xn पूछा है। अरे डायग्राम याद करो, तुम डायग्राम भूल रहे हो ना उसका। बेटा डायग्राम में याद करो, x बराबर 0 क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा। इसी से तो ऊपर x चलता है, तो डायरेक्ट तुमसे x पूछा है। तो x पूछा है, क्या बोला कि सेकेंड वाला ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा, यही पूछा है ना, सेंट्रल मैक्स। अब ये बोला, तुम कंफ्यूज मत हो कि फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अरे सेंट्रल मैक्सिमा तो x बराबर 0 पे होता ही है, तो बस तुम्हें क्या निकालना है? x2 निकालना है। तो x2 का फॉर्मूला n लैम्डा वाला लगा देना। तो यार 2 लैम्डा d बाई स्मॉल डी। अरे n लैम्डा d बाई स्मॉल डी होता है ना। तो बोला 500 वाला वेवलेंथ लेना है, लैम्डा की वैल्यू 500 डाल देना। कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, ये देखो कैपिटल डी है। स्मॉल डी दे रखा होगा, ये देखो स्मॉल डी है, ये है ना सामने 1 mm। अब सॉल्व कर देना, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। इसमें क्या बताओ, कुछ नहीं बताना है। सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस मतलब हम तो वही निकालते हैं, फॉर्मूला x का बना है सेंट्रल मैक्सिमा, जो भी है। ठीक है, ऐसे की होगी नहीं, पहले बताओ। ऐसे किया ना? हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, फर्स्ट पार्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। अरे क्रिश, तुम्हें आ रहा समझ में क्यों हुआ? रोशन गधा कहीं का, लैम्डा डी बाई डी कर रहा है बस। लैम्डा डी बाई डी केवल फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, ठीक है ना। विड्थ की चौड़ाई कितनी है, विड्थ कहां कहां बनेगा, उसका फॉर्मूला x है। दूसरे पार्ट को पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। दो वेवलेंथ है, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस आर टू। बहुत फील का विषय है ये वाला, और फील करते हैं हम लोग थोड़ा सा। पढ़ लिया क्वेश्चन ना? तो देखो एक बात ये बोल रहा है कि कोई भी वेवलेंथ, जैसे मान लो दो लाइट एक साथ डाल रहे हैं, दो अलग अलग सोर्स एक साथ डाल रहे हैं, तो वो भी अपना सेंट्रल बनाएगा, पहला दूसरा तीसरा बनाएगा। दूसरा भी वेवलेंथ डाल दिया, जैसे मान लो एक रेड कलर की लाइट डाल दी और एक ग्रीन कलर, तो रेड कलर एक जगह ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ऐसे आएगा रेड रेड। ग्रीन कलर वाला भी ब्राइट होगा, डार्क होगा, ऐसे आएगा। लेकिन दोनों अलग अलग दिखेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का बीटा अलग अलग है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दोनों का बीटा अलग अलग है। तो एक जैसे हो सकता है कि इधर ध्यान दो, जैसे मान लो सेंट्रल, तो बच्चों दोनों का सेंट्रल कोइंसाइड करेगा। अरे दोनों का सेंट्रल कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं मान लो रेड कलर लेता हूं और ग्रीन कलर लेता हूं, ए बस करो, देखो इधर। हाँ तो ठीक बात है, इसी चला लो या आगे आ जाओ, कुछ भी। इधर ध्यान दो, फोकस करो, फोकस फोकस। बेटा दोनों का सेंट्रल कोइंसाइड करेगा। सेंट्रल क्यों कोइंसाइड करेगा? एक्सएन का फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा डी बाई डी होता है कि नहीं? तो अगर सेंट्रल चाहिए तो एन की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0। तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, सबका सेंट्रल कहां आएगा? x बराबर 0 पर आएगा। चाहे ग्रीन लाइट हो, रेड लाइट हो, येलो लाइट हो, कुछ भी हो। व्हाइट ब्लैक गधा ब्लैक लाइट कभी देखा है जीवन में? कैसी बात करता है? ए सीधे बैठो, इधर देखो गधा कहीं का। अरे तुमने ब्लैक लाइट की एलईडी खरीदी है क्या? आगे दिन के समय में बल्ब लगा दो, अंधेरा हो जाएगा कमरे में। बच्चों ये बात सुनो ध्यान से, गधा कहीं मैं बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस करो बच्चों। तो बेटा x बराबर 0 पे कोई भी वेवलेंथ हो, x बराबर 0 पे सबका ब्राइट बनेगा।
और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट। देखो इसीलिए क्वेश्चन ने बोला है कि द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। क्वेश्चन ये बताना चाहता है कि सेंट्रल मैक्सिमा पे तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा बताओ कहां पे कोइंसाइड करेंगे। तो बताओ बीटा किसका ज्यादा होगा, 500 वाले का, कार्तिक बताएगा, क्रिस रोशन बताएगा, बीटा किसका ज्यादा होगा, 500 वाले का या 600 वाले का। वेवलेंथ दो है, 500 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर, बीटा किसका ज्यादा होगा, बताओ क्रिस, क्यों, बीटा किसका बड़ा, बीटा मतलब चौड़ाई। अब बीटा का फॉर्मूला अभी निकाला है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। और ये 500 600 क्या लिखे हैं, लैम्डा लिखे हैं ना। तो बताओ किसका बीटा ज्यादा बड़ा होगा, छह सौ वाले का बड़ा होगा ना यार। तो देखो इधर फील करो, सेंट्रल वाला पहले कोइंसाइड करेगा, और मान लो पहले मैंने ऐसे बनाया 600 वाले का, इधर देखो 600 वाले का, एक इधर फोकस करो, ये मैंने 600 वाले के ब्राइट फ्रिंजेस बनाए, 600 वाले का ब्राइट फ्रिंजेस बनाया, तो ये बीटा है, ये बीटा है 600 वाले का। तो जो 500 वाले का बीटा होगा वो कम होगा ना, तो 500 वाला मैं यहां बना दूंगा, मान लो ये 500 वाला है, अब दोनों एक ही कलर है लेकिन यहाँ पे ये 500 वाला है, 600 वाला है, फिर अगला 500 वाला कम पे बनता जाएगा ना, फिर अगला 500 वाला ऐसे कम पे बनता जाएगा, फिर अगला जाके ऐसे कोइंसाइड कर सकता है। अरे कोइंसाइड क्यों कर सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि एक बड़ा एक तरह से 600 वाला यहाँ है, 500 वाला उससे छोटा है, तो पहले में कुछ डिफरेंस रहा, दूसरे में डिफरेंस कम हो जाएगा, तीसरे में और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसमें एक बात समझनी है, रट्टा मारना है, ठीक है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं समझा सकता हूं, लेकिन आप ध्यान से समझो, ऐसा मिनिमम पॉसिबल तब होता है, ऐसा मिनिमम पॉसिबल तब होता है बच्चों जब छोटे वाले का n+1 स्मॉल वाले का n+1 लार्ज वाले के n से कोइंसाइड करे, ये मिनिमम केस है। स्मॉल वाले का n+1th फ्रिंज अगर मिनिमम निकालने को बोले, लार्ज वाले के nth फ्रिंज से कोइंसाइड करे, दैट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी। मतलब समझे, स्मॉल वाले का ज्यादा फ्रिंज लगेगा ना बड़े वाले को मैच करने के लिए, क्योंकि स्मॉल वाले की जो चौड़ाई है छोटी है, तो उसका ज्यादा फ्रिंज चाहिए बड़े वाले को मैच करने के लिए। तो जैसे हो सकता है कि छोटे वाले की 6 लगे, बड़े वाले के 5 को मैच करने के लिए, भाई चौड़ाई रखना है एक के ऊपर एक, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटे वाले का 6 लगे, बड़े वाले के 5 को मैच करने के लिए। अरे बुद्धि में जा रहा है बात कि नहीं, मैं ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है, बस यही समझना है इसमें, यही समझना है इसमें। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के लिए छोटे वाले का n+1 बड़े वाले के n से कोइंसाइड करना चाहिए। तो अब देखो क्या बोल रहा है, इसमें मैं क्या बोलूंगा कि xn+1 इज इक्वल्स टू x-n फॉर मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस के लिए याद रखना है। और xn+1 किसका रखोगे, छोटे वाले का कि बड़े वाले का, छोटे वाले का कि बड़े वाले का, छोटे, अरे छोटा वाला ज्यादा चाहिए ना बड़े वाले को मैच करने के लिए, तो याद रखना। अब यहां से खत्म हो गया क्वेश्चन, ये n+1 इंटू फॉर्मूला लगाना है xn का, xn का फॉर्मूला पता है ना, n इंटू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए। n+1 इंटू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 स्मॉल डी इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा 2, n इंटू लैम्डा 2 अपॉन कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, डी से डी कैंसिल कर दो, लैम्डा डी से लैम्डा डी कैंसिल कर दो। तो बच्चों n+1, इस क्वेश्चन में लैम्डा 1 क्या रखोगे, 500 की 600, कार्तिक इस क्वेश्चन में लैम्डा 1 500 रखोगे 600, 500 रखोगे, ठीक है ना, यहाँ 500 यूनिट मत चेंज करना, इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 कितना रखोगे 600, 0 0 कट गया, 10⁻⁻9 रखा है, नहीं रखा है वो भी कट जाता। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो, तो 5n + 5 इज इक्वल टू 6n,
आया कि नहीं आया? तो यहां से देखो n बराबर कितना जाएगा, n बराबर कितना जाएगा 5, n बराबर आ गया 5। अगर n बराबर 5 आया तो यानी बड़े वाले का पांचवा और छोटे वाले के छठे से कौन साइड करेगा। देखो मैंने जो बोला था वही आंसर दिया गया इस क्वेश्चन को, लेकिन मैंने सॉल्व अभी नहीं किया था। तो मेरे को जो क्वेश्चन याद था वो तीसरे और चौथी की बात छोड़ दूंगा बच्चों, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट याद रखो। 31 में बस ये लिख लो तुम और वो सोल्यूशन लिख लो, तुम्हें याद आ जाएगा। 31 पार्ट बी। बच्चों ये रिवाइज करके जाना। देखो तुम लोग स्मार्ट बनो, जिन जिन पॉइंट को मैं बोलता हूं ध्यान दो, उन पे स्टार स्टार कुछ बना लो। रिवीजन करते समय पूरे क्वेश्चन आप रिवाइज नहीं कर सकते, आपको केवल इंपॉर्टेंट रिवाइज करना होता है। पूरा क्वेश्चन रिवाइज करने चलोगे तो बहुत दिन चाहिए रिवीजन के लिए, और एग्जाम में एक दिन में रिवाइज करना है पूरा फिजिक्स। कैसे करोगे? तो ऐसे ही करोगे जब तुम स्टार बनाए रहोगे। नोटबुक पढ़ लिया, स्टार वाले क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। स्टार वाले क्वेश्चन जो रिवाइज लिखे उसको अच्छे से लिख भी लिया करो, कि अब ऐसा नहीं कि उस दिन रिवीजन करें तो सॉल्व कर रहे हैं, उसको कोई कहीं बढ़िया सा सुंदर सा उसका आंसर निकाल के लिख लिया करो। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, n की वैल्यू आई है बस। उसने हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, चाहे n की वैल्यू इसमें डाल देना, चाहे n की वैल्यू उसमें डाल देना, उससे x आ जाएगा। समझ रहे हो? काम अभी पूरा नहीं हुआ है। n की वैल्यू चाहे इसमें डाल देना, इसमें डालना तो 5, इसमें डालना तो 6। जब 6 डालना तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करना, 500 डालना, और जब 5 यूज करना तो उसको यूज करना, 600 डालना। हमसे x पूछा है, पोजीशन पूछा है, तो पोजीशन के लिए हमें एक्सन चाहिए, मतलब कितना दूरी पे होगा, सेंट्रल से कितना ऊपर होगा। राज आ रहा है तुमको समझ में? ठीक। अरे अभी एक्सन भी निकालना है, तो तुम चाहे बच्चों यहां पे यानी x6 विल बी इक्वल टू x5 डैश, यानी इसका पांचवा उसके। तो बच्चों हमें कुछ निकालना है, हमसे पूछा है ना कितना ऊपर, यानी x पूछा है हमसे, तो x तुम्हारे पास दोनों चॉइस है, या तो इधर वाले में डाल के सॉल्व कर लो x, चाहे उधर वाले में डाल के सॉल्व कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन x6 सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ 500 डालोगे, x5 सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ 600 डालोगे, और x का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बस बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है, चलेगा। जितने बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ध्यान से समझते जाना। क्या n की वैल्यू निकालनी थी ना, तो निकाल लो 5। तुम ये लिख चुके थे ना, 5n + 5 = 6n। कहां तक देखो, कहां तक लिखा था, दिखा दो। देखो देख लो, जल्दी करो जल्दी। अब बस मैं छोड़ दे रहा हूँ आज, क्योंकि हम लोग का मोमेंटम नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि काफी दिनों बाद पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, एक बार करना ना ध्यान से थोड़ा। YDSC वाले एक काम करना, 2020 के बाद वाले देख लेना, सारा मत देखना, बस देख लेना एक बार, सॉल्व करना 2020 के बाद वाले। फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा आज। डिफ्रैक्शन बस चैप्टर खत्म है, कल के क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब उसमें ये खत्म होकर मॉडर्न शुरू हो जाएगा। अब रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे आप लोग का। जब संडे वनडे छोड़ो, अब क्या संडे जीवन में है, अब जीवन में संडे का क्या महत्व है? आपको कोई महत्व नहीं है। तो संडे एक काम करो ना, तुम लोग संडे आ जाओ और कोई एक चैप्टर रिवीजन कर लेते हो, कोई चैप्टर अपने से डिसाइड कर लो। हाँ बोलो 1 2 आ रहा हो, मैराथन चलेगा, मैराथन चला देंगे 6 घंटे, संडे को 6 घंटे। अरे कोई बात नहीं, क्या कल तुम लोग ऐसा करो, जो भी क्लास होगा ना उसको लेट तक खींच देंगे, क्योंकि कल 6:30 बजे मानव सर की क्लास है ना, लेकिन 5:30 में मेरी 10th की क्लास है। हाँ कौन सा होगा? 31 पे। हाँ स्मॉल डी कौन सा होगा? स्मॉल डी, अरे स्मॉल डी स्लिट सेपरेशन। अच्छा ऐसे मत रटो, स्मॉल डी क्या है, स्लिट सेपरेशन है, 1 mm होगा। अच्छा, और ये 0.60 0.60 मीटर है ना, कैपिटल। पढ़ो ना,
Screen kept away from the plane of sleep. Bricks ऐसे screen away रखते हैं। अच्छा हाँ लिखा हुआ screen। हाँ सही सही ठीक है रख जाओ। 703 लेते जाना सर का लेते जाना। रिवीजन स्कूल नहीं जाने क्या आप जा रहे हैं ना स्कूल नहीं जा रहे तो मॉर्निंग में आते मॉर्निंग में नहीं अगर आप अरे क्रिस अरे वो कार्तिक बंद कर देना तो